जय हिंद। मुस्लिम सुधार आंदोलन बता रहे थे। मुस्लिम सुधार आंदोलन में सबसे संगठित ढंग से कौन सा आंदोलन था? वहाबी आंदोलन। बेवकूफ अलीगढ़ बोलती है। शिक्षा के लिए कौन सा आंदोलन था? अलीगढ़। शिक्षा के लिए अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1875। उसी का नाम क्या हो गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। देवबंद कहां पर है? देवबंद आंदोलन के दो प्रमुख संस्थापक। हाँ, कासिम नौनतवी और अहमद गंगोई। कासिम नौनतवी और अहमद गंगोई बता दिए थे ना। ये याद रखेंगे आप लोग, फराइदी आंदोलन वगैरह कुछ। पारसी धर्म में कौन था? रहनुमाई मजदायन सभा। रहनुमाई मजदायन सभा। पारसी जो थे वो ईरान के रहने वाले थे लोग। पारसी कहाँ के थे? मेनली ईरान के थे। लेकिन वहां पर ईरान में क्या हुआ, अरब देशों का आक्रमण हुआ और वहां से पारसियों को भागना पड़ गया। तो पारसी भारत में आके बस गए और गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया में आके बसे थे। भारत में आज भी सबसे कम जनसंख्या अगर किसी की है तो पारसियों की है। और पारसी लोग बहुत ज्यादा दान देते हैं। रतन टाटा क्या है? पारसी। बहुत बड़े बड़े लोग पारसी, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं सब। और वो लोग कभी किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, अपना आएंगे, बिजनेस करेंगे। और उनका दान बहुत ज्यादा देते हैं। पारसी धार्मिक नियम है कि जितना ज्यादा दान दे सकते हैं। यहाँ पर साइरस मिस्त्री अभी जो कार एक्सीडेंट में जिनकी मृत्यु हो गई, यहाँ पर बहुत सारे। दादा भाई नौरोजी पारसी थे। दादा भाई नौरोजी क्या थे? पारसी। सैम हारमूस जी, प्रेम जी, जमशेद जी मानेकशा, जिनको हम लोग सैम बहादुर कहते हैं, जिनके ऊपर मूवी बनी है, वो भी क्या थे? हाँ, पारसी थे यहाँ पर। चलिए तो देखते हैं हम लोग। पारसी ये नौरोज त्योहार किसका था? पारसी धर्म। रहनुमाई मजदायन सभा किसकी? पारसी। इसके संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोज। दादा भाई नौरोज। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि पारसी धर्म जो था उस समय सामाजिक स्थिति को वापस क्या करना था? सुधारना था। सामाजिक स्थिति में क्या लाना था? सुधार लाना। इसके लिए उन्होंने क्या निकाला था? पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका। नाम क्या था? राष्ट्र गुफ्तार। क्या नाम था? राष्ट्र गुफ्तार। राष्ट्र गुफ्तार किसकी पत्रिका थी? दादा भाई नौरोजी। किस धर्म से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? हाँ, नौरोज त्योहार। कौन सा त्योहार? नौरोज त्योहार। आगे बढ़े। पारसी याद रहेगा। सिख आंदोलन में ना मेनली कूका याद रखने का। कूका आंदोलन कहां से था? ये सिख आंदोलन कूका था पंजाब के। नेतृत्व भगत जवाहर मल। नेतृत्व कूका आंदोलन सिख लोगों का था पंजाब के क्षेत्र में। भगत जवाहर मल इसके क्या थे? संस्थापक थे। भगत जवाहर मल इसके क्या थे? संस्थापक थे। इस आंदोलन, यह आंदोलन क्या हो गया था? शीघ्र खत्म हो गया, क्योंकि धार्मिक आंदोलन से ज्यादा ये क्या हो गया? राजनीतिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन से ज्यादा राजनीतिक हिस्सा अलग होना चाहिए, धार्मिक हिस्सा अलग होना। अब देखिएगा, शंकराचार्य लोग राजनीति की बात नहीं करेंगे। शंकराचार्य लोग कभी भी राजनीति की बात नहीं करेंगे। राजनीति की बात वो अपना पूजा पाठ कराएंगे। अब वही डिसाइड करने लगे किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, तो फिर तो खत्म कहानी हो जाएगा। तो धार्मिक हिस्सा अलग होना चाहिए और राजनीतिक हिस्सा अलग होना चाहिए। तो ये बहुत जल्दी आंदोलन समाप्त हो गया। तो पंजाब के क्षेत्र का कौन सा आंदोलन? कूका आंदोलन। संस्थापक भगत जवाहर मल। उसी का एक और हिस्सा था नामधारी आंदोलन। क्या था? नामधारी। बाबा राम सिंह ने चालू किया था। ये किसका आंदोलन था? कूका आंदोलन का एक हिस्सा था। कूका आंदोलन का क्या था? हिस्सा था। यहाँ पे ये भी पंजाब सिख धर्म में था। ये लोग मूर्ति पूजा, वृक्ष पूजा और दरगाह पूजा के क्या थे? लोग विरुद्ध थे। तो कूका आंदोलन का ही एक और हिस्सा क्या था? नामधारी आंदोलन। ये दोनों कहां से था? पंजाब के क्षेत्र से। कहां से? पंजाब के क्षेत्र था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जनजातीय आंदोलन देखते हैं। जनजातीय आंदोलन से इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनजातीय क्षेत्र से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं सब। जनजातीय आंदोलन, अंग्रेज सब जो थे वो जनजाति, क्योंकि जनजातीय लोग अभी भी देखिएगा वर्तमान समय में भी तो प्रकृति पे डिपेंड रहते हैं लोग वो ज्यादातर। और अंग्रेज कोयले के दोहन के चक्कर में या फिर खेती के लिए उनके जंगलों को क्या कर देते थे? काट देते थे, या फिर उन बेचारों के ऊपर टैक्स लगा देते थे। और वो समाज में वो अपना जीवन बिता रहे हैं, कहीं शिकार कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, उनकी जमीन हड़प ली है सब। तो आंदोलन कर दिए लोग। कौन? जनजातीय लोग ने क्या कर दिया था? आंदोलन कर दिया था। तो इसे भारत में क्या कहा गया? जनजातीय आंदोलन। अंग्रेज इनके विरुद्ध कई कार्रवाई किए थे, सब विद्रोही घोषित कर दिए थे सब। बाद में उन लोगों ने अपना इस चीज को आगे बढ़ाया। यहाँ पे आदिवासी लोग बाहर के लोगों को क्या कहते थे? दीकू। आदिवासी लोग बाहर के लोगों को क्या कहते थे? दीकू। हम लोग अगर बाहर से जाएंगे आदिवासी से तो क्या कहलाएंगे? दीकू। ये एक कम्युनिटी थी जिसको वो लोग कहते थे। जनजातीय जो थे वो मेनली किस पे थे? प्रकृति पर डिपेंडेंट रहते थे। लेकिन अंग्रेज इनको क्या किए थे? सब बाहर कर दिए। यहाँ पे इसमें कई विद्रोह हुए, जिसमें अब एक एक करके देखते हैं। बंगाल और झारखंड के क्षेत्र के बंगाल ये जनजातीय आंदोलन। बंगाल और किस क्षेत्र से? तो बंगाल में 4 जनजातीय आंदोलन हम लोग को देखना है। बंगाल में सबसे पहला कौन सा हो गया? सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह?
सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह वहां पर किसने किया था? सन्यासियों ने किया था। किसने किया था? सन्यास का है। तो भैया वहां क्या पड़ा हुआ था? अकाल पड़ा हुआ था। उसके बावजूद अंग्रेज क्या ले रहे थे? टैक्स। बताइए, अकाल में इंसान के पास अनाज खत्म हो जाता है, लोग मरने लगते हैं जहां तहां, ना पेट भर का खाना मिलता है ना कुछ, और उस पर कोई टैक्स वसूले तो दिखाता है कि राजनीतिक रूप से व्यक्ति मरा हुआ है। तो इसके अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं था कि भारतीय क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो बंगाल के क्षेत्र में भीषण अकाल के बावजूद अंग्रेज टैक्स ले रहे थे। तो सन्यासी लोग, वही अकाल पड़ा रहता तो सन्यासी लोग को अपने भिक्षा नहीं मिल रहा है, और उस पर नॉर्मल लोगों को क्या कर रहे थे? टैक्स। सन्यासियों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह। यह विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? हाँ, बंगाल से प्रारंभ हुआ था। उस समय बंगाल किसके कंट्रोल था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स की। अब इसकी पुस्तक आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है, बड़ी मोटी पुस्तक है। किसकी लिखी हुई है? इनकी पुस्तक का नाम क्या है? आनंद। इसमें कई ऐतिहासिक घटनाओं की चर्चा है। हालांकि इसी आनंद मठ पुस्तक में एक जगह है, वंदे मातरम सुजलाम सुतलाम सत्य श्यामलम मातरम करके, वही हम लोग का राष्ट्रीय गीत। क्या हो गया है? राष्ट्रीय गीत। तो इन्होंने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब अपनी पुस्तक लिखा आनंद मठ में, तो आनंद मठ में भी उन्होंने सन्यासी विद्रोह की चर्चा किया कि अंग्रेजों की दमनकारी नीति का असर सन्यासियों की भिक्षा तक पे पड़ गया था। किस तरह से भारत का ये सब क्या किया था? विद्रोहन किया था। सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। सन्यासी विद्रोह कहां से हुआ? किस पुस्तक में चर्चा है? आनंद। बंगाल के गवर्नर उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स। अकाल पड़ने के बावजूद क्या कर रहे थे? सब टैक्स में कोई छूट नहीं दे रहा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यह आंदोलन किस क्षेत्र में था? बंगाल के क्षेत्र में। अगला देखते हैं, पागलपंथी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? ये आपका उस समय, मतलब ये गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है ना, आसाम, मेघालय और बंगाल के कुछ एरिया में। तो गारो पर्वत के पास ये जनजातीय थे लोग। यहाँ पर पागलपंथी आंदोलन गारो जनजातियों का था, जिसका अर्थ धार्मिक संप्रदाय था। यह धर्म, पंथ इत्यादि में मतलब आपसी सद्भाव में ये लोग क्या करते थे? बल देते थे। ये भी आंदोलन किस क्षेत्र से हो गया? बंगाल के क्षेत्र। किस क्षेत्र में? बंगाल के क्षेत्र से प्रारंभ हो गया था यहाँ पर। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? टीपू मीर। पागलपंथी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। हालांकि शुरुआत में कौन कर रहे थे? कौन कर रहे थे? करम शाह। बाद में टीपू मीर। कौन कर रहे थे? टीपू मीर। पागलपंथी आंदोलन भी कहां से हुआ? सन्यासी विद्रोह भी। सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व सन्यासियों ने किया। और पागलपंथी विद्रोह का करम शाह। कौन? करम शाह। बाद में उनके पुत्र टीपू मीर। याद रहेगा। इस आंदोलन में कैसे पूछता है? इससे आपको 4 आंदोलन दे देगा, जैसे पागलपंथी, और एरिया मिलाने को दे देगा। केरल में क्या था, बंगाल में क्या, जैसे कुका विद्रोह, पंजाब कुका, सन्यासी, पागलपंथी, संथाल, झारखंड, संथाल, ये सब तो कहां से आ जाएंगे? झारखंड। फराजी विद्रोह। कौन सा? फराजी। ये भी कहां से हुआ? पंजाब। फराजी। फराजी विद्रोह कहां से हुआ? हाजी शरीतुल्ला और दादू मीर ने किया। हाजी शरीतुल्ला और दादू मीर। किस क्षेत्र से था? इसमें मेनली क्षेत्र पूछता है, तो आप लोग को क्षेत्र याद रखना है आप लोग को। आगे बढ़े। यहाँ पे फराजी विद्रोह। हाँ, अब झारखंड में आते हैं। मुंडा विद्रोह या हो विद्रोह या चुआर विद्रोह, ये सब कहां से था? झारखंड से। ये विद्रोह कहां से हुआ बाबू? झारखंड। बंगाल मेदिनीपुर जिला था। छोटा नागपुर कोई क्या कहते हैं? झारखंड। झारखंड का जिला था सिंहभूम, जिसका अभी का नाम है चाईबासा। क्या नाम है? चाईबासा। चाईबासा नाम था। तो ये चुआर विद्रोह या हो विद्रोह कहां से मेनली था? चुआर विद्रोह या हो विद्रोह झारखंड से था। कहां से था? मुख्य केंद्र उसका कहां था? नहीं, मुख्य केंद्र उसका झारखंड। छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार सिंहभूम जनजाति था यहाँ पर। यहाँ पे शुरुआत भले बंगाल से हुई, लेकिन मुख्य रूप से केंद्रित कहां था? झारखंड से। इसका नेतृत्व किसने किया? जगन्नाथ और दुर्जन सिंह। जगन्नाथ और दुर्जन सिंह। जगन्नाथ और दुर्जन। तो हो विद्रोह कहां से हुआ? झारखंड। जगन्नाथ और दुर्जन। फराजी विद्रोह बंगाल। फराजी विद्रोह किसने नेतृत्व किया? हाँ, हाजी सादुल्ला और दादू मीर। दादू मीर। हो विद्रोह झारखंड। नेतृत्व जगन्नाथ और दुर्जन सिंह। भूमिज विद्रोह कौन सा? ये बंगाल में था। भूमिज विद्रोह बंगाल। भूमिज विद्रोह बंगाल में जमींदारों के विपरीत मुद्दे को शुरू किया गया था। ये बंगाल का एक जगह पुरलिया, जो कि झारखंड से सटा हुआ है। कहां से सटा हुआ है? झारखंड। तो भूमिज विद्रोह कहां होता? बंगाल। एरिया बस याद रखना है। सारे विद्रोह का नेतृत्व करता भी नहीं याद रखेंगे तो चलेगा। मुख्य का नेतृत्व करता याद रखना है, बाकी का क्या याद रखना है? एरिया। भूमिज विद्रोह बंगाल। हो विद्रोह झारखंड। अहोम विद्रोह आसाम। अहोम विद्रोह
असम में जो राजा थे उन अहोम डायनेस्टी के राजा थे। गोमघर कुंवर किस वंश के थे? अहोम वंश के। किस वंश के? अहोम वंश वाले पानी में और जंगल में लड़ने में माहिर थे सब यहाँ पे। तो ये अहोम डायनेस्टी वाले बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़े थे, चाहे वो मुगलों से लड़ना हो या फिर अंग्रेजों से लड़ना हो। लेकिन अल्टीमेटली अर्थव्यवस्था कमजोर होने की वजह से ये लोग क्या हो गए थे? हार गए थे यहाँ पे। तो अहोम विद्रोह कहां से चालू हुआ था? वो असम। अहोम विद्रोह नेतृत्व किसने किया? गोमघर कुंवर। अहोम विद्रोह गोमघर कुंवर। याद कैसे रखेंगे इसको? तो याद रखना पड़ेगा, 4 बार बोलिएगा, याद होगा यहाँ पे, नहीं तो इसके बाद नहीं याद होगा तो 1-2 नंबर इससे छूट जाएगा। ये सब खुदरा खुदरा हिस्ट्री के क्वेश्चन है सभी सब, ये सब आपको याद ही रखना पड़ेगा। और हम आपको बोले थे जब तक गांधी युग नहीं शुरू हो जाता है ये सब क्वेश्चन जो है सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब। यहाँ पे शुरू होगा तुरंत खत्म हो जाएगा, लिंक नहीं है एक दूसरे से। बहुत बड़ा विद्रोह नहीं होता था। तो बताइए अहोम विद्रोह का नेतृत्व हो, विद्रोह का नेतृत्व हो या चुआर विद्रोह? जगन्नाथ और गुरजन सिंह। एप्लीकेशन जिसका धीमा काम कर रहा है उसको एक बार अपडेट कर लो। एप्लीकेशन धीमा काम कर रहा होगा तो एक बार अपडेट कर लीजिएगा। कई बार होता है कि अपडेट आता है तो उसको अपडेट करना मजबूरी होती है। आगे बढ़े, अपडेट के बाद भी वैसे ही चल रहा है। मोबाइल एक बार दूसरा ले लूं। आगे बढ़े, अगला देखते हैं खासी विद्रोह। कौन सा? खासी विद्रोह। किस पहाड़ पे होगा ये? हाँ, खासी पहाड़ी पे। जनजाति है खासी विद्रोह, खासी जनजातियों ने किया था खासी विद्रोह। इसका नेतृत्व किसने किया था? तीरथ सिंह। खासी विद्रोह का नेतृत्व, खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह। वहां के जनजातीय लोगों ने किया था, इसमें खासी जनजाति ने। किस जाति ने? खासी जनजातियों का ये विद्रोह था, खासी विद्रोह। समझ में क्या? नेतृत्व अहोम विद्रोह कहां से? नेतृत्व गोमघर कुंवर। फराजी विद्रोह बंगाल। पागलपंथी विद्रोह बंगाल के क्षेत्र से। सन्यासी विद्रोह बंगाल के क्षेत्र से। रामोसी विद्रोह, कौन सा विद्रोह? रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र में था, पश्चिमी घाट पर। जैसे मुंबई, ये गुजरात है, ये क्या है? महाराष्ट्र। तो यहाँ जो पर्वत है इसका नाम क्या है? पश्चिमी घाट। इसमें कई बार पूछा हुआ ये रामोसी विद्रोह, पश्चिमी घाट। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट। कौन सा था? पश्चिमी घाट। नेतृत्व करता चीतर सिंह। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व चीतर सिंह। रामोसी विद्रोह कहां से हुआ? रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट। कहां पे है पश्चिमी घाट? हाँ, मारा। खासी विद्रोह, डेट नहीं याद रखिए। खासी विद्रोह कहां हुआ था? पागलपंथी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह की चर्चा किस पुस्तक में है? आनंद मठ। इतना विद्रोह क्यों हो रहा था? छिटपुट तो विद्रोह हो रहा था, दिखा रहा था कि हम लोग के अंदर यूनिटी नाम की चीजें नहीं थी, लड़े भी नहीं। अच्छा बताइए, हम लोग अभी लोग गाएगा लोग कि हम लोग यहाँ आके विदेशी लुटेरा आया मारपीट के चल गया। अरे हम लोग क्या कर रहे थे? लोग एक तो राजस्थान इतना छोटा था, हर जिला में 2 राजा घूम रहा था। भाई यूनिटी होकर एक बड़ा राजा होना चाहिए कि नहीं? आप बताइए ना, अशोक जब भारत में शासन कर रहा था, मजाल था कोई विदेश से चला था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया तो था सेल्यूकस, दहेज देके चल गया था। अब रामोसी विद्रोह कहां था? पश्चिमी घाट। नेतृत्व चीतर सिंह। संथाली विद्रोह क्या होगा? झारखंड। संथाली विद्रोह आगे बढ़े। संथाल विद्रोह कहां से होगा? झारखंड से होगा। राजमहल की पहाड़ी है झारखंड में, वहीं से इस विद्रोह को नेतृत्व किया गया। इस विद्रोह में जमींदार संथालियों की जमीन हड़प रहे थे, उसी के विरुद्ध यह आंदोलन क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। विद्रोह किसके खिलाफ किया गया था? जमींदारों के विरुद्ध। इसका मुख्य नेतृत्व करता कौन थे? सिद्धू कानू। कौन थे? सिद्धू कानू। बताइए संथाली विद्रोह का नेतृत्व हो विद्रोह जगन्नाथ और गुरजन सिंह। और संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू। ये जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन था। जमींदार जमीन को क्या कर रहे थे? हड़प ले रहे थे। अंग्रेज जो थे सब अपने आगे जमींदार को रख दिए थे कि भाई तुम हमसे क्या करो? टैक्स वसूल के लाओ, जितना ज्यादा टैक्स वसूल के लाओगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए फायदा है। अब वो जमींदार भारत के लोगों को जानवर की तरह ट्रीट करते थे सब, और जमींदारों ने इतना अत्याचार किया जिस वजह से जो विद्रोह हो रहा है वो जनजाति और जमींदारों के बीच में हो रहा है। अंग्रेज ऊपर से आराम से टेंशन फ्री थे सब। यहाँ पर अंग्रेजों के पास नेतृत्व क्षमता थी, टेक्नोलॉजी थी, पैसा था, सब कुछ था। हम लोग तीर धनुष लेके कितना लड़ सकते थे? उतना लड़े ही नहीं हम लोग के अंदर क्या था? तो देखो तनी मनी उधार दे राजा बन जाता था। सामंतवादी थे सब इतना ज्यादा, राजा मतलब जहां तनी सा पावर हुए कि हम राजा से अलग होकर रहेंगे। संगठनात्मक तो अभी भी नहीं है हम लोग के अंदर गुण। तनी सा कमाने लगता है बेटा, आज के समय में बिया हुआ 3 साल बाद अलगा हो गया, नहीं हो जाता है? दुका कार्य यही सब चढ़ा देती है, तो 6 महीनों में अलगा हो जाते हैं। ये तो और खतरनाक है जी, 6 महीनों में अलगा हो गया सर।
कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गया? टारगेट बैच की तरह ही तो कर दिया है। अरे कम से कम 1 साल कर रहे। ज्वाइंट फैमिली में रहने में कौन सी का दिक्कत है? संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू। सिद्धू कानू कहां से विद्रोह था? मुंडा विद्रोह भी झारखंड। मुंडा विद्रोह झारखंड कौन जनजाति ने किया? मेनली मुंडा जनजाति ने किया था। यहाँ पे नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 को। यही रीजन है कि झारखंड का निर्माण भी कितने नवंबर को हुआ? हाँ 15 नवंबर। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती आबा कहते थे। क्या कहते थे? धरती आबा। बिरसा मुंडा तीर धनुष से युद्ध किए थे लोग। क्या किए थे? तीर धनुष से। अंग्रेजों के पास स्टेन गन था उस समय, वेस्टफील्ड राइफल, ये सब थे, सब बहुत ज्यादा थे यहाँ पे, इसलिए वो सब जीत गया था। अदरवाइज में हम लोग के पास अगर मशीनरी रहती उस समय ना, हम लोग भी व्यवस्था कर देते लोग यहाँ पे। दूसरा क्या था कि उन लोग की सूचना हम लोग को नहीं मिल पाती थी, हम लोग की सूचना उन लोग को मिल जाता। अब कुछ नहीं, भारत में चमचों की कमी नहीं है, एक से एक चमचाई करने वाला मिलेगा समझ में। अंग्रेज सब क्या करते थे सब पता है? किसी एक गांव से किसी एक आदमी को अपने यहाँ बुलाते थे दावत पे, उसको बैठा के खाना वाना खिला देते थे। अब उभर गांव जाएगा, अरे जानते हैं तो जी बुलाए थे हमको, बड़ा अच्छा है ना उनसे, हमारा जमता है यहाँ पे, कुछ काम होगा तो बोलना, फोन कर देंगे, हमारा मना थोड़े करेंगे। आजले ही सब लोहन है हम लोग में। यही रीजन है कि कोई भी बड़ा आदमी, आप देखिएगा, आप मतलब जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं या बड़े लेवल के मिनिस्टर हैं, वो जानते हैं कि पब्लिक से वो मिलना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक की मेंटेलिटी जानते हैं, इसलिए जल्दी मिलना ही नहीं चाहते। अगर एसपी किसी को बुला लिया ना अपने ऑफिस में गांव में कि गांव की स्थिति कैसी है, क्या है, एग्जैक्ट क्या मैटर है, तो वो आदमी अगले दिन से दरोगा को कुछ समझ में नहीं करेगा। पहुंचिए भाई, क्या कर लोगे? ऐसा मतलब स्ट्रक्चर चौपट कर देगा उसको यहाँ। इसलिए एसपी को देखेगा ना, ज्यादा कुछ होगा, देखो देखो क्या हुआ है, जल्दी मिलेगा ही नहीं। आप अभी देखें, अगर कोई जाके नीतीश कुमार से मिल ले तो उसको कहना चाहिए कि भाई उसके एरिया की क्या समस्या है क्या नहीं है। वो पता नहीं बोलेगा कि नहीं बोलेगा, वहाँ जाके नमस्ते प्रणाम करके चला आएगा, उसके बाद एगो फोटो खिंचवा के लाया रहेगा और उसको जिंदगी भर व्हाट्सएप के डीपी पे मार देगा वो। स्टेटस लगा, स्टेटस में लगता कैसे जी? हमारा व्हाट्सएप का स्टेटस 2017-18 के लागल है, ओकरा बाद को वो चेंज नहीं किया। हाँ फोटो वाला नहीं, वो लिखने वाला था हम लोग के समय। व्हाट्सएप शुरुआत में आया था ना, तो स्टेटस पे कुछ लिखा जाता था, अब ये लिखा जाता था, अब वो पे दुकान जी लगा देता था, इमोजी स्टोरी सब लगा देता। व्हाट्सएप पर अपडेट ना हो गया शुरू में ना, तो आबा मतलब होता है उनका नेतृत्व करता, उनके लिए भगवान। समझ में गया कि नहीं आ गया? तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे झारखंड का क्या किया गया? झारखंड दिवस मनाया गया 15 नवंबर सन 2000 में। 15 नवंबर सन 2000 अंग्रेजों ने इन्हें जेल में डाल दिया। एक लंबे समय तक जेल में डालने के बाद छोड़े थे इन लोग को। अंग्रेज बड़ा सताते थे, तो किसी को भी यहाँ पे जेल में यातना वगैरह दे देते थे। तो यही सब चीजें था अंग्रेजों। अब भाई अंग्रेज सबको क्या जाता था, भारत में 10 आदमी को मारिए दिए सब। तो यहाँ पे तो उनका अल्टीमेट गोल था कि भारत से जितना धन दौलत ले जाया जा सके। और इंग्लैंड वाले जो थे सब, उनके पास जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो मुख्य चीजें यहाँ से लेके जाते थे। वो केवल धन कमाना चाहते थे, सब पैसा उन लोग के ऊपर। और हम लोग के यहाँ पैसा उतना मायने नहीं रखता है। हम लोग के यहाँ मायने जानते क्या रखेगा? दबदबा किसका है, तनी भौकाल होना चाहिए। अंग्रेज सब कोई सब नहीं। अंग्रेजों का कहना था कि देख भाई, फैक्ट्री तुम चलाओ, मालिक तुम रहो, टैक्स तुम वसूल, हमको मत, मोटा पैसा हमको दे देना। अब भारत का आदमी तनी पैसा कम में रहे, तनी हमारा ना नाम हो। तो मेंटेलिटी देखिएगा ना भारत के आदमी का, हर चीज में उसको अपना कंट्रोल चाहिए होगा। यहाँ पर किसी भी जगह पे देखेंगे कितनी, आप देखिएगा भारत में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो थी, राजनीतिक अभी तो राजा नहीं हो सकते, लेकिन आज के समय में जो विधि निर्माण है या जो दिशा ले जाने की है, वो राजनीति हाथ में, राजनीतिक हाथ में ही ना दिशा को ले जाना। उसमें देखिए कोई नेता रहेगा, बड़ मंत्री बनेगा, टूट के अपन पार्टी बना लेगा। क्या हो गया? तो 2-4 गो से लौची दाना ऐसा जीत रहा है। यही होता है कि नहीं होता है? व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है कि देश और संगठन भाड़ में गया। ये भारत के लिए बड़ी दिक्कत की बात है। यहाँ पे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की वजह से यही रीजन है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को कंट्रोल किया जा सके। भारत में जो लोकतंत्र बनाया गया, तो कहा गया था लोकतंत्र का उद्देश्य होता है, सिद्धांत होता है कि जितने विधायक सांसद जीत के आए अपने हिसाब से वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नियम भारत में लगा देंगे ना, तो इतने महत्वाकांक्षी अपने फायदा के लिए जहां से मन वहां से वोट डालने लगेंगे। इसलिए कह दिया गया कि सांसद विधायक अपना वोट नहीं डालेंगे, जो पार्टी बोलेगी वही करेगा। तो आज भी देखिए ना, पार्टी बोल दिया कि वोट डालो, और कह देंगे नहीं ये हम इसे खुश नहीं है, तो भाग यहाँ से, पार्टी से बाहर जाओ यहाँ पे। तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हम लोग को लेके डूब गया। तो मुंडा विद्रोह कहां से था? झारखंड। ताना भगत झारखंड,
ताना भगत झारखंड, नेतृत्व करता जतारा भगत, ताना भगत जतारा भगत, ताना भगत। मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा था तो झारखंड से ही है। जतारा विद्रोह, हाँ जतारा विद्रोह मतलब वो तो ताना भगत जतारा, और मुंडा विद्रोह पागलपंथी बंगाल, फराइस रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट, रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट, कुका विद्रोह पंजाब, कुका पंजाब से, यह कोल विद्रोह कौन सा है, कोल विद्रोह ये महाराष्ट्र के ये कोल विद्रोह था, ये महाराष्ट्र नहीं यहाँ झारखंड के था। कोल विद्रोह कहाँ था, झारखंड के था। किसने किया था, बुद्धो भगत। कोल विद्रोह बुद्धो भगत, कोल विद्रोह बुद्धो भगत। कोल जाति द्वारा चावल से निर्मित शराब के उत्पादन शुल्क लगाने के विद्रोह में था ये। कोल जाति कहाँ की थी, झारखंड। अब वो लोग शराब बना रहे थे किससे, चावल से। अंग्रेजों ने कहा कि ये भी कमाने का एक अच्छा रास्ता है, इस पे भी टैक्स लगा दो। तो उन्होंने कहा कि चलो चावल बन रहे, हम धान की खेती करें, हम लोग शराब वराब बनाए हम लोग, तुम लोग मुंह उठा के चला या टैक्स लेने। इन लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों की एक खासियत है, देखिएगा वो युद्ध तब नहीं, वो तो युद्ध तभी करेंगे जब वो पूरी तरह से तैयार रहे। और उनकी एक खासियत है, युद्ध करने के बाद आपको ऐसा टॉर्चर करेंगे कि आप खुद पलट के जवाब दें। आप अभी के टाइम पे देखिएगा, एग्जैक्ट अभी टाइम पे इजराइल फिलिस्तीन वाले पे देखिएगा, इजराइल ने निपटा दिया हमास को। अब इजराइल टेंशन फ्री हुआ है, कहा कि भाई बढ़िया से निपटा दिए। अब देख रहा है अमेरिका से हथियार आ गया, सब आ गया, अमेरिकी अपनी नौसेना पहुंचा दी है, सब ब्रिटेन वाली अपनी नौसेना पहुंचा दी है, चारों ओर से रेडी है ना। तो जाके ईरान के कमांडर को बम मार दिया। जानते कहां पे, सीरिया में ईरान के कमांडर को मारा है कि ईरान जवाब दे। आज पहले से रेडी है सब। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ईरान लोकतंत्र जवाब नहीं देगा तो पब्लिक कहेगी क्या हमारा नेता कैसा है, बकलोल है। नहीं समझ आया। अब जहां ईरान जवाब देंगे वो पहले से इंतजार में बैठा है, सब उड़ा देंगे सब। ईरान होशियार, चल गया चीन के पास और रूस के पास, कहा कि एक काम कीजिए, हम तीनों मिलकर हैती विद्रोहियों को मजबूत करते हैं। तो तीनों मिलके हैती विद्रोहियों को कहा कि जितना अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस का जहाज है सबको मार के डुबा दो। ईरान कह रहा है कि हम हथियार देंगे, चाइना कह रहा है हम पैसा देंगे, और रूस कह रहा है कोई बोलेगा तो हम फरिया लेंगे। समझ आ गया। अब हैती सब देखिएगा, अब लड़ाई करना और चालू करेगा सब। लेकिन हैतियों ने कहा है कि इंडिया के जहाज को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, चाइना वाले को नहीं पहुंचाएंगे, रूस वाले को नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन डिस्टर्बेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में 4-5, ब्रिटेन और अमेरिका अगर दुनिया में नहीं रहते ना तो कोई इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। लेकिन अंग्रेजों की ये चाल रही है, जब आज के प्रेजेंट डे में वो तब चारों ओर से आपको घेर लेंगे सब, ऐसा टॉर्चर करेंगे सर, आप खुद ही जाके क्या करिए, हमला कीजिए, उसके बाद आपको नाच देंगे। फुल तैयारी के साथ आते थे सर। यही काम हर जगह किया सर। किसी भी जनजाति को चारों ओर से घेर लेते थे, उनकी कमजोरी जान जाते थे, अर्थव्यवस्था को तबाह कर देते थे। उसके बाद उनके ऐसे कमजोर नस पे पैर रखते थे कि विद्रोह पलट के पक्का क्या करेंगे, जवाब देंगे। और जैसे जवाब देते थे ये सब युद्ध के लिए तैयार रहते थे, मार के खत्म कर देते थे। अंग्रेजों की ये पूरी प्रॉपर चल रही थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़े तो कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत, कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत। ताना भगत आंदोलन जाता, ये दोनों कहां से था, झारखंड से। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व, संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व छितर से। रामोसी विद्रोह कहां था, पश्चिमी घाट। खासी विद्रोह मेघालय, नेतृत्व किसने किया, अहोम विद्रोह आसाम, नेतृत्व किया गोमघर कुंवर। भूमिज विद्रोह पश्चिम बंगाल। हो या चुआर विद्रोह छोटा नागपुर, किसने किया, जगन्नाथ और दुर्जन सिंह। फराजी विद्रोह कहां था, बंगाल, नेतृत्व और दादू मियां। ताना भगत आंदोलन जाता। कोल विद्रोह बुद्धो भगत। कोल विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, कौन सा विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, ये भी कहां से था, झारखंड। छोटा नागपुर किसका नाम है, झारखंड। नेतृत्व किसने किया, भोलानाथ सिंह। तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व हाँ किस जनजाति ने किया था, उराव जनजाति। कौन सा, उराव जनजाति। कौन जनजाति, उराव जनजाति। फिर वही अंग्रेज चारों ओर से घेर लेते थे और उनके क्षेत्र पर क्या कर लेते थे, कब्जा कर लेते थे। कौन बकलोलवा इतना चिल्ला रहा है क्लास में, क्या हो गया। ये पड़ोस वाला नहीं, पूरा मोहल्ला वाला था ये। आगे बढ़े। तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व भोलानाथ सिंह।
तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व। तो जनजाति विद्रोह सबसे ज्यादा कहां से हुआ? झारखंड। जनजाति विद्रोह सबसे ज्यादा तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व। याद रहेगा ना? ये हम आपको पहले से बता रहे, ये सब जितना ही खुदरा खुदरियां सन आंदोलन है समाज सुधार, एक क्वेश्चन आंदोलन से रहता है और एक क्वेश्चन समाज सुधार से रहता है। तो चाहे मुस्लिम धर्म सुधार हो, पारसी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, वो एक समाज सुधार से रहेगा और एक आंदोलन से। ये इतने छोटे लेवल पे थे ना, एक जगह शुरू होता था दूसरी जगह खत्म हो जाता था। अंग्रेज आराम से इसे दबा देते थे। सब नेतृत्व की कमी नहीं थी अंग्रेजों के पास। आगे बढ़े। तमाड़ विद्रोह, भोलानाथ सिंह। तमाड़ विद्रोह कहां था? कहां था? झारखंड में बड़ी बड़ी विद्रोह हुए थे सर। झारखंड में एक और विद्रोह था, खेरवार। झारखंड में एक और क्या था? कौन थे? भागीरथी माझी। भागीरथ माझी। खेरवार विद्रोह का नेतृत्व भागीरथ माझी। ये भी कौन सा विद्रोह था? जनजातीय विद्रोह था। अच्छा, जनजातियों की परंपराएं अलग रहती है, अलग अलग जनजाति अलग अलग परंपराओं को मानते हैं और वो मेन स्ट्रीम समाज से मैच नहीं करती। अंग्रेज उस पर प्रतिबंध लगा देते थे। जैसे कई, अगर पूर्वोत्तर भारत में नागा की कई जाति है जो मानव कंकाल को अपने घरवा के सामने टांगते हैं, खोपड़िया को घर के साथ। अब अंग्रेज उस पर प्रतिबंध लगा देंगे। उनकी अलग अलग ट्रेडिशन होता है। वो जब भी जाएंगे तीर धनुष लेके जाएंगे। अंग्रेज कहा कि हमारे ऑफिस में जाओगे तीर धनुष नहीं रखोगे, तो कहा कि नहीं रखेंगे, मार दे। उनका अलग अलग होता है। खोरवार विद्रोह भागीरथ माझी। खोरवार विद्रोह भागीरथ। तमाड़ विद्रोह भोलानाथ सिंह। ताना भगत। कोल विद्रोह बुद्धो भगत। देख रहे हैं, झारखंड में सबसे ज्यादा जनजातीय विद्रोह था। जनजातीय विद्रोह सबसे ज्यादा कहां था? झारखंड में। आगे बढ़े। पाइक विद्रोह। कौन सा विद्रोह? पाइक विद्रोह। कहां था? उड़ीसा में। नेतृत्व किसने किया था? जगबंधु। नेतृत्व जग। पाइक विद्रोह उड़ीसा। पाइक विद्रोह कहां था? पाइक विद्रोह का नेतृत्व जगबंधु। पाइक विद्रोह का नेतृत्व जगबंधु। याद रहेगा? पाइक विद्रोह का नेतृत्व कहां पे था? गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र। गडकरी विद्रोह नेतृत्व बाबाजी अरिहेकर। गडकरी विद्रोह का नेतृत्व बाबाजी अरिहेकर। गडकरी विद्रोह कहां था? महाराष्ट्र। नितिन गडकरी महाराष्ट्र के ही तो हैं, नागपुर के सांसद हैं नितिन गडकरी, सड़क परिवहन मंत्री। आगे बढ़े। पाइक विद्रोह कहां था? पाइक विद्रोह नेतृत्व गडकरी विद्रोह नेतृत्व बाबाजी अरिहेकर। याद रहेगा? कितने आंदोलन है? बस अब खत्म हो गए। तीर मोपला ये सब ठीक है। ये सब तो किसान आंदोलन है। ये किसान आंदोलन हो गया। 16 तक बता दिए। एक और मंडे को किसान आंदोलन आप लोग को देख के, 2 दिन टाइम मिलेगा आप लोग को, सैटरडे संडे। तो किसान आंदोलन आप लोग को क्या करना है? देख के रखना। और उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे मेन हिस्ट्री, गांधी युग। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा गांधी युग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।